बच्चों आज हम करेंगे रज्जी के शौक पाठ का क्वेश्चन आंसर प्रश्न उत्तर। तो चलिए शुरू करती हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। टिक द करेक्ट आंसर। को रज्जी कौन सा काम मन से करता था? इसमें हर क्वेश्चन के 3 ऑप्शन हैं, जो सही है उस पर आपको टिक मार्क करना है। तो एक पहला क किया हुआ है, जैसे मैं आपको उसको बताती हूँ। पढ़ना लिखना, खेलना कूदना, निशाना लगाना। तो यहाँ पर तीसरे ऑप्शन को करेक्ट किया गया है, इसका मतलब है वो सही है। बाकी के आपको ऐसे ही करने हैं। ख मालिक को उसने कैसे डराया? किसने डराया मालिक को? रज्जी ने। तो अब बताना है कि मालिक को उसने कैसे डराया। 3 ऑप्शन है। बिच्छू से, गुलेल चलाकर, मुंह बनाकर। इसमें सही आंसर क्या होगा आप बताओगे? इसका दूसरा आंसर सही है। वहां पर दूसरे ब्लॉक में गुलेल चलाकर जो ब्लॉक बनाया हुआ है उसमें आप टिक मार्क करो। गो बिच्छू से रज्जी ने किसको डराया? प्रश्न है बिच्छू से रज्जी ने किसको डराया? यहाँ भी 3 ऑप्शन है। माकन को, स्वर्णदीप को, सुगंधा को। तो रज्जी ने किसे डराया बच्चों? सुगंधा को। तो आप थर्ड वाले ऑप्शन को टिक करो। घ रज्जी की शिकायतों से परेशान होकर उसके माता पिता ने क्या किया? उसकी खूब पिटाई की, उसे स्कूल जाने नहीं दिया, उसके प्रधानाचार्य जी से मिलकर समाधान निकाला। आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? इसका तीसरा ऑप्शन सही है। उसके प्रधानाचार्य जी से मिलकर समाधान निकाला। आपको ये प्रश्न समझ में आए? तो अब मैं करती हूँ प्रश्न नंबर 2। बच्चों मैं प्रश्न नहीं लिख रही हूँ, केवल उत्तर लिख रही हूँ। आप प्रश्न बुक से देखेंगे। और एक बात और, आप हर आंसर के बाद एक क्वेश्चन आंसर और फिर एक उसके बाद एक लाइन आप छोड़ेंगे, ताकि आपका आंसर मुझे क्लियर दिखे, साफ दिखे। तो चलिए शुरू करती हूँ मैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न का क है रज्जी का पूरा नाम क्या था और वह कैसा लड़का था? यह है आपका प्रश्न और इसका उत्तर है रज्जी का पूरा नाम राजेंद्र था। वह शरारती और नटखट लड़का था। रज्जी का पूरा नाम राजेंद्र था। वह शरारती और नटखट लड़का था। खो रज्जी ने तालाब में गिरी गेंद को कैसे निकाला? प्रश्न है रज्जी ने तालाब में गिरी गेंद को कैसे निकाला? तो इसका उत्तर है रज्जी ने तालाब में गिरी गेंद को पत्थर के टुकड़ों से निशाना लगाकर बाहर निकाला। एक बार फिर सुनिए आप ध्यान से। रज्जी ने तालाब में गिरी गेंद को पत्थर के टुकड़ों से निशाना लगाकर बाहर निकाला। अब है क्वेश्चन नंबर 2 का गो रज्जी के माता पिता क्यों परेशान थे? आप में से कोई बताएगा रज्जी क्या करता था? आपको मालूम है ना, रज्जी नटखट और शरारती था। तो आइए हम जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न है रज्जी के माता पिता क्यों परेशान थे? रज्जी के माता पिता रज्जी के रोज आने वाले शिकायतों से परेशान थे। एक बार फिर रज्जी के माता पिता रज्जी के रोज आने वाले शिकायतों से परेशान थे। अब 2 का लास्ट क्वेश्चन है अपनी प्रतिभा का उपयोग करने से क्या होगा? अपनी प्रतिभा का उपयोग करने से क्या होगा? तो
उत्तर है अपनी प्रतिभा का उपयोग करने से हम रज्जी की तरह सफल व्यक्ति बन जाएंगे। हमें मान सम्मान के साथ साथ धन भी मिलेगा। फिर एक बार बताती हूँ मैं, अपनी प्रतिभा का उपयोग करने से हम रज्जी की तरह सफल व्यक्ति बन जाएंगे। हमें मान सम्मान के साथ साथ धन भी मिलेगा। तो बच्चों, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर। क्वेश्चन नंबर 2 के प्रश्न यहाँ हो गए खत्म। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। उचित शब्द लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। वाक्य है, खाली जगह को भरना है और उसके 2 ऑप्शन आपके पास है, जो सही है उसे भरना है। को रज्जी गुल्ली डंडा और डैश भी खेलता था। इस डैश में आपको 2 चीजें में से एक चूज करके भरना है, क्रिकेट और कंचे। तो यहाँ पर कंचे चूज किया और उसे पहले से ही भर दिया गया है, लिख दिया गया है खाली जगह में। तो अब हम करते हैं खो। 3 का खो। एक दिन बच्चों की गेंद गहरे डैश में गिर गई। कुएं, तालाब। क्या होगा सही आंसर? तालाब। एक दिन बच्चों की गेंद गहरे तालाब में गिर गई। गो रज्जी ने सुगंधा से डैश मांगी पर उसने नहीं दी। किताब या कॉपी? क्या सही होगा? कॉपी। तो क्या भरेंगे हम यहाँ? रज्जी ने सुगंधा से कॉपी मांगी पर उसने नहीं दी। अब है घ। रज्जी ने सुगंधा के सिर पर रबड़ का एक डैश उछाला। बिच्छू या सांप? क्या होगा बच्चों? बिच्छू। हाँ, ये सही आंसर है। तो हम यहाँ पर इसे भरेंगे, किसे? बिच्छू को। रज्जी ने सुगंधा के सिर पर रबड़ का एक बिच्छू उछाला। अब अंग। सब लोग अब रज्जी पर डैश करने लगे। गर्व या घमंड? क्या सही आंसर होगा? गर्व। तो हम यहाँ क्या भरेंगे? गर्व। सब लोग अब रज्जी पर गर्व करने लगे। तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 3 के खत्म हो गया। अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 4। लेकिन बच्चों, इससे आपको करना है क्या है? प्रश्न सुनिए आप ध्यान से। रज्जी का शौक कहानी आपने पढ़ी। इस कहानी के आधार पर 3 प्रश्न बनाइए। तो ये आप करेंगे। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द संपदा का पहला क्वेश्चन। क्या है ये? नीचे दिए गए शब्दों में जो पर्यायवाची शब्द नहीं है उनके नीचे रेखा खींचिए। पर्यायवाची शब्द सिनोनिम्स। बच्चों, जो पर्यायवाची शब्द नहीं है, सिनोनिम्स नहीं है। वैसे मैं आपको बता दूं कि सिनोनिम्स कहते किसको हैं? वे शब्द जिन शब्द अलग अलग होते हैं लेकिन उनके अर्थ एक होते हैं। जैसे पानी, जल, नीर। तो जल और नीर का अर्थ भी क्या है? पानी है। तो ये है सिनोनिम शब्द। लेकिन हमें यहाँ पर जो सिनोनिम्स नहीं है उसके नीचे रेखा खींचनी है, अंडरलाइन करना है। तो आइए देखते हैं क्या है शब्द। पहला है लड़का। लड़का के 3 ऑप्शन है, बालक, छात्र और बाल। तो यहाँ पर बालक और बाल, इसका मतलब भी लड़का होता है। यहाँ पर छात्र अलग है, स्टूडेंट अलग है। तो हम करेंगे यहाँ पर छात्र के नीचे अंडरलाइन। अब दूसरा है विद्यार्थी। विद्यार्थी स्टूडेंट ये है, इसके ऑप्शन है छात्र, शिक्षार्थी और शिक्षक। छात्र और शिक्षार्थी ये दोनों ही विद्यार्थी के ही रूप हैं। यहाँ पर शिक्षक अलग है। शिक्षक मतलब बच्चों होता है टीचर और विद्यार्थी मतलब होता है स्टूडेंट। तो यहाँ पर शिक्षक अलग है। तो हम क्या करेंगे? हम शिक्षार्थी के नीचे अंडरलाइन करेंगे।
क्योंकि ध्यान रखो हमें उन शब्दों के नीचे अंडरलाइन करना है जो पर्यायवाची शब्द नहीं है, सिनोनिम्स नहीं है। तालाब, दूसरा है तालाब। इसके हैं ऑप्शन ताल, सुर और सरोवर। तो तालाब को ताल भी कहते हैं और सरोवर भी कहते हैं, और सुर मतलब होता है आवाज। तो यहाँ पर सुर अलग है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, क्या करोगे आप लोग, सुर के नीचे अंडरलाइन करोगे। अब नेक्स्ट है विद्यालय। विद्यालय मतलब स्कूल, और यहाँ पर ऑप्शन है आपका स्कूल, छात्रावास और पाठशाला। तो विद्यालय का के दो जो स्कूल है और पाठशाला है वे विद्यालय के ही रूप हैं। यहाँ पर छात्रावास अलग है, तो आप छात्रावास के नीचे क्या करोगे, अंडरलाइन। अब है बारी अध्यापिका की। अध्यापिका आपको मालूम है, टीचर। तो यहाँ पर अध्यापिका के लिए है शिक्षिका, आचार्य और सेविका। सेविका मेड को बोलते हैं, तो यह इसमें अलग है। शिक्षिका और आचार्य अध्यापिका के ही रूप हैं, तो सेविका के नीचे हम करेंगे अंडरलाइन। आप करो इसको अंडरलाइन। तो बच्चों आपने कर ली पर्यायवाची शब्द, जो नहीं है उनके नीचे अंडरलाइन। एक बार फिर सुन लो। लड़का में छात्र अलग है, विद्यार्थी में शिक्षक अलग है, तालाब में सुर अलग है, विद्यालय में छात्रावास अलग है और अध्यापिका में सेविका अलग है। तो इन शब्दों के नीचे आपको करनी है अंडरलाइन, रेखा खींचनी है। अब आते हैं हम दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है कि अ लगाकर विलोम शब्द बनाइए। दूसरा क्वेश्चन क्या है, अ लगाकर विलोम शब्द बनाइए। अपोजिट शब्द बनाने हैं बच्चों। ऐसे तो आपने बहुत पढ़े होंगे अपोजिट शब्द, लेकिन अपोजिट अ लगाकर भी शब्दों के आगे अपोजिट शब्द, उल्टे शब्द बनाए जाते हैं। तो आप देखिए कैसे बनाए जाते हैं अपोजिट शब्द, विलोम शब्द। जैसे विश्वास, तो विश्वास के आगे हमने अ लगा दिया, क्या बन गया, अविश्वास। वैसे ही परिचित, परिचित के आगे हमने अ लगा दिया, क्या बन जाएगा, अपरिचित। सहयोग, सहयोग के आगे हमने लगाया अ और क्या बन गया, असहयोग। वैसे ही निश्चय, निश्चय के आगे हमने लगाया अ और क्या बन गया, अनिश्चय। निर्णय, निर्णय के आगे हमने लगाया अ और क्या बन गया, अनिर्णय। वैसे ही विनय, विनय के आगे हमने लगाया अ और क्या बन गया, अविनय। तो ये बन गया हमारा अपोजिट शब्द। बच्चों आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, आगे दिए हुए शब्दों में बस अ लगा देना है, आपके अपोजिट शब्द बन जाएंगे। अब है प्रश्न नंबर 3। बच्चों जब हम बातचीत करते हैं तब उसमें अंग्रेजी, उर्दू, फारसी के शब्द भी आ जाते हैं। इन शब्दों को आगत शब्द कहते हैं या विदेशी शब्द कहते हैं, जैसे स्कूल। अब पाठ में से कुछ आगत शब्द छांटकर लिखने हैं। तो आपको करने हैं कि पाठ से पढ़ना है और उसमें से कुछ शब्द छांटकर लिखना है। ये शब्द हैं काफी, निशानेबाज, रोज, नजर, ट्रॉफी, टीम, कॉपी, स्कूल, सर और निशान। एक बार फिर मैं पढ़ती हूँ बच्चों, ध्यान से सुनो। काफी, निशानेबाज, रोज, नजर, ट्रॉफी, टीम, कॉपी, स्कूल, सर, निशान। तो ये हो गए आपके इस पाठ में आए हुए आगत शब्द जो दूसरी भाषाओं से आए हैं। प्रश्न नंबर 4, ये शब्दों को शुद्ध उच्चारण में बोल बोल कर पढ़िए। ये आपको करना है। नीचे जो शब्द दिए गए हैं उससे आप जोर जोर से
पढ़िए, जिससे आपको बोलने में मदद मिलेगी, सही उच्चारण करने आएगा। अब है भाषा बोध का पहला क्वेश्चन। इसमें र के अलग अलग रूपों के बारे में बात की गई है कि र को हम कितने तरह से प्रयोग में लाते हैं। तो पहले मैं क्वेश्चन पढ़ के बताती हूँ आपको, फिर मैं बस समझाती हूँ कि र का प्रयोग कैसे किया जाता है। र के अलग अलग रूपों, जैसे एक पदेन है, फिर रेफ है और फिर तीसरा पदेन है, का प्रयोग करते हुए नीचे दिए गए शब्दों को सही जगह में लिखिए। र को कितने तरह से हम लिख सकते हैं, तो देखिए बच्चों, यहाँ मैंने लिखा है कि र के प्रकार। र पूरा लिखना, जैसे रमन, राम, राधा, इसमें हमने र का पूरा लिखा है, र को पूरा लिखा है। लेकिन दूसरे जो र है वो आधे आते हैं, जैसे र का प्रयोग रेफ के रूप में या वर्णों के या शब्दों के कहिए ऊपर लगता है, इसे रेफ कहते हैं। जैसे अर्थ, प्रार्थना, अर्थ में आप देखो थ के ऊपर है और प्रार्थना में भी थ के ऊपर है, तो ये रेफ है और ये र का आधा रूप है, आधा है र, इसमें हाफ र है। और फिर र का प्रयोग पदेन की तरह या वर्णों में, या यूं कहे कि शब्दों में, एक में किसी में ऐसे लिखा रहता है और किसी में, जैसे प्रथा में प के नीचे लगा रहता है और ड्रामा में ये लगा रहता है। इन दोनों को हम कहते हैं, र के भी रूप है और इन्हें कहते हैं पदेन। तो र के रूप हो गए, एक र पूरा लिखना, एक दूसरा र रेफ के रूप में लिखना और तीसरा र पदेन के रूप में लिखना। तो यही आपको इस प्रश्न में करना है कि र के तीनों रूपों को लिखना है। यहाँ पर शब्द दिए हुए हैं, ग्रीन कलर के बॉक्स में है, शब्दों में ये र के रूप लिखे नहीं है, आपको लिखना है। और सही रूप कहाँ आएगा र, उसे कॉलम बना हुआ है, उस कॉलम में शब्द को लिखना है। जैसे पहला है राजेंद्र, चर्चा, ट्रॉफी, स्वरदीप, स्वरदीप में आएगा रेफ, तो क्या बन जाएगा स्वर्णदीप। डाइवर, डाइवर में आएगा पदेन, दो डंडी आएगी तो ये बन जाएगा ड्राइवर। प्रतिभा में प में लगेगा ऐसे पदेन, तो ये हो जाएगा प्रतिभा। ड्रामा में फिर ये पदेन आएगा और वो बन जाएगा डामा के बदले ड्रामा। फिर प्रतियोगिता में भी ये खड़ी पाई आएगी और प में लगेगी तो ये बन जाएगा प्रतियोगिता। और गव में रेफ लगेगा और वो बन जाएगा गर्व। तो आपको ऐसे ही पदेन है, इस र का प्रयोग करना है। राजेंद्र के नीचे क्या लिखोगे, राजेंद्र के नीचे आएगा प्रतिभा और प्रतियोगिता, ये दो शब्द आएंगे राजेंद्र वाले कॉलम में। फिर रेफ वाले कॉलम में आएगा चर्चा, स्वर्णदीप और गर्व। चर्चा, स्वर्णदीप और गर्व। स्वर्णदीप और गर्व पर आपको लिखना है रेफ। और फिर लास्ट जो कॉलम है उसमें है ट्रॉफी। तो देखो आप नीचे दो ऐसे पदेन लगे हुए हैं ट्रॉफी में, तो आपको वैसे ही ड्रामा और ड्राइवर में ये दोनों ही शब्दों में पदेन लगाने हैं। तो फिर एक बार मैं बता दूं आपको कि पहले वाले कॉलम में राजेंद्र में आएगा प्रतिभा, प में र की मात्रा आएगी, र आएगा, मात्रा नहीं र आएगा। और प्रतियोगिता में भी हाफ र आएगा। फिर चर्चा, स्वर्णदीप, गर्व, ड्रामा और ड्राइवर लास्ट वाले में। तो ये हो गया आपका तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 मैं एक बार आपको लिख करके भी बता देती हूँ। राजेंद्र, प्रतिभा, प्रतियोगिता, ये पदेन में आएंगे। फिर चर्चा, स्वर्णदीप और गर्व रेफ में। और फिर पदेन में ट्रॉफी, ड्रामा और ड्राइवर। ट्रॉफी, ड्रामा और ड्राइवर इस पदेन में। चर्चा, स्वर्णदीप और गर्व ये रेफ में। और फिर राजेंद्र, प्रतियोगी, प्रतिभा
और प्रतियोगिता, राजेंद्र प्रतिभा और प्रतियोगिता इस पदेन के अंदर आएंगे। तो बच्चों आपने जाना कैसे इन शब्दों को लिखने हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है या है लगाकर वाक्य पूरे कीजिए। पेज नंबर 48 का दूसरा क्वेश्चन है या है लगाकर वाक्य पूरे कीजिए। को, एक दिन की बात है। खो, रज्जी में एक अच्छी प्रतिभा है। रज्जी अकेला है इसलिए यहाँ आएगा है। उसके पिताजी शिकायत लेकर आए हैं। यहाँ है होगा क्योंकि पिताजी बड़े हैं हमसे, तो उनके लिए है शब्द का प्रयोग होगा। मुझे पूरा विश्वास डैश कि आज के बाद रज्जी के व्यवहार में बदलाव आएगा। मुझे कहने वाला भी अकेला है तो यहाँ आएगा है। मुझे पूरा विश्वास है कि आज के बाद रज्जी के व्यवहार में बदलाव आएगा। तो दो का है या है लगाकर वाक्य पूरे कीजिए। इसे मैं फिर बताती हूँ। को, एक दिन की बात है, तो यहाँ है होगा। खो, रज्जी में एक अच्छी प्रतिभा है। उसके पिताजी शिकायत लेकर आए हैं, क्योंकि पिताजी हमसे बड़े हैं, रज्जी से बड़े हैं। घ, मुझे पूरा विश्वास है कि आज के बाद रज्जी के व्यवहार में बदलाव आएगा, तो यहाँ होगा है। धन्यवाद।